आरपीएफ 2024 कांस्टेबल और एसआई दोनों का फॉर्म जो है आपका 15 अप्रैल से फिल होगा। नोटिफिकेशन तो इसका जनवरी में ही होता कि जनवरी में ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से इस आरपीएफ की वैकेंसी को फिर टाल दिया गया है। मतलब अप्रैल में ही इसकी वैकेंसी आएगी आरपीएफ की। इसमें आपका 15 अप्रैल से जो है इसका नोटिफिकेशन तो अभी जारी हो गया, लेकिन ऑनलाइन जो होगा वो 15 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी भी ये क्लियर नहीं है कि अप्रैल से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी 26 फरवरी को नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया था और अब क्या है कि इस डेट को हटा दिया गया है। अब सीधे उस पर लिख दिया गया है नोटिफिकेशन सून, यानी फिर इसको जारी किया जाएगा। और 26 फरवरी के डेट में ये डेट दिखा रहा है कि 15 अप्रैल से सरकारी रिजल्ट पे भी आपका दिखा रहा है। और इसका फॉर्म का भरने का लास्ट डेट जो है वो 14 मई है और इस पे जो फीस निर्धारित की गई है वो 500 रुपये है ओबीसी जनरल कैंडिडेट के लिए, मेल के लिए, और 250 रुपये जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है, चाहे वो एससी हो या एसटी हो या जनरल हो। आप रेलवे का कोई भी फॉर्म भरते हैं, एक चीज याद रखिएगा, फॉर्म का जितना भी पैसा लगता है, आप एग्जाम में जब अपेयर हो जाते हैं यानी एग्जाम बैठते हैं और एग्जाम देकर निकल जाते हैं तो इसका पैसा रिफंडेबल होता है, यानी वापस भी किया जाता है। ठीक, तो इसमें से आपका 100 रुपये केवल काटा जाता है, बाकी सब पैसा आपका रिफंड हो जाता है। और मेल फीमेल एससी ओबीसी का तो पूरा पैसा ही रिटर्न कर दिया जाता है। और कांस्टेबल के लिए एज जो निर्धारित किया गया है वो 18 से 28 साल, और जो भी गणना होगी वो 1 जुलाई, यानी आपका एज जो होगा वो 1 जुलाई 2024 तक ही गणना की जाएगी। यानी अगर आप 1 जुलाई को 18 साल कंप्लीट कर लेते हैं तब भी आप कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं, और अगर 1 जुलाई को आप 28 साल कंप्लीट कर लेते हैं तब भी आप भर सकते हैं। लेकिन 2 जुलाई को अगर आप 1 जुलाई से पहले ही आप 28 साल कंप्लीट कर लेते हैं तब आप इस आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके लिए आपको एज में जो छूट वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। और वहीं पर एसआई का फॉर्म जो होता है, एसआई का फॉर्म भरने के लिए आपके एज को निर्धारित किया गया है 20 से 28 साल। इसमें भी छूट का वही तरीका है, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है एससी का, एसटी का या ओबीसी का, तो आप उसे लगाकर एज में छूट पा सकते हैं। तो मिनिमम आपका एसआई के लिए 20 साल और मैक्सिमम जो है वो 28 साल होना चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन जो है कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन आपका 10th क्वालिफाई होना चाहिए, और एसआई के लिए आपका क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए। ठीक, यानी बैचलर होना चाहिए, बीए बीएससी बीकॉम आप जो भी किए हो, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक, और रही हाइट की बात की हाइट का बाउंडेशन रहता है, कुछ लोगों के पास बैचलर की डिग्री तो रहती है लेकिन हाइट ना होने के कारण वो फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो जनरल ओबीसी का जो फॉर्म, जनरल ओबीसी के लिए अगर आप कांस्टेबल या एसआई के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो हाइट है 165 सेंटीमीटर ओबीसी जनरल मेल कैंडिडेट के लिए, और अगर आप एससी और एसटी हैं तो 160 यानी 160 सेंटीमीटर होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप फीमेल में आते हैं यानी महिलाओं के लिए जनरल ओबीसी में 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं, फीमेल में हैं, तो आपको और छूट में डिस्काउंट मिल जाता है, 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और रही दौड़ की बात, तो कांस्टेबल के लिए भी आपको 1600 मीटर ही दौड़ना है और एसआई के लिए भी आपको 1600 मीटर ही दौड़ लगानी है, बशर्ते टाइमिंग में आपका अंतर होगा। कांस्टेबल के लिए आपका 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर कंप्लीट कर लेना है। लेकिन अगर आप एसआई पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी टाइमिंग थोड़ी प्लस हो जाती है, यानी 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर की दूरी कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद आते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप। लॉन्ग जंप में आपको क्या करना है, 12 फीट आपको लॉन्ग जंप लगाना है एसआई पोस्ट के लिए। अगर आप एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लॉन्ग जंप जो है 12 फीट मारना होगा, और अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका लॉन्ग जंप 14 फीट होना चाहिए।
ठीक। अगर हाई जंप की बात करते हैं तो कांस्टेबल के लिए 4 फीट और SI के लिए 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप करना होगा। ठीक, तो ये रहे आपके वैकेंसी के नोटिफिकेशन। आपका अप्रैल के लिए निर्धारित किया गया है कि 15 अप्रैल से आपका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। फॉर्म जो है 15 अप्रैल से ही आपका फिल किया जाएगा और लास्ट डेट इसका 14 मई, लगभग 1 महीने तक मान के चलिए इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिलेबस की बात करेंगे क्योंकि अभी सिलेबस इसका निर्धारित नहीं किया गया है कि इसमें क्या क्या पैटर्न है। फिलहाल बैक ये जो वैकेंसी आई थी आरपीएफ की, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी आरपीएफ के लिए करते रहिए। और बात करेंगे यहाँ पर आरपीएफ की जो पहले वैकेंसी आई थी उसमें मेरिट आपको पता ही होगा कितनी हाई गई थी, और चूंकि वैकेंसी भी आपका कम है, 4460 लगभग है वैकेंसी कांस्टेबल और एसआई का मिलाकर। तो ये ध्यान रखिए आरपीएफ की वैकेंसी हमें जब भी आई है इसका मेरिट हाई ही गया है, कम की उम्मीद मत करिएगा। इसलिए इसमें पढ़ाई जो है रखिए। कभी तो पूर्णांक पे बना दिया था, इसमें भी वही सिस्टम रहेगा क्योंकि कई सालों बाद जब वैकेंसियाँ आती हैं तो काफ़ी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और मेरिट तो हाई ले जाना है। वैकेंसी बच जाए चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे फिर नई वैकेंसी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।